दासीत् तदानीं रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्याह्नः आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परकिञ्च तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदं तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना च हमस्तदग्रे समवर्तताधीमनसो रेतः प्रथमं तदासीत् सतो बन्धुम् असति निरविन्दन् हृदि प्रतीक्ष्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरीषाम् अधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयति को अन्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग्देवास्य विसर्जनेनाथ को वेद यत आबभूव यं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन् स्वंगवेद यदि वा न वेद। ओम शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, विद्वान महानुभाव, माताओं बहनों, आचार्य महानुभाव, प्रिय ब्रह्मचारियों, धर्म प्रेमी सज्जन, ये मंत्र किस किस को स्मरण हो गए? आपको 6-7 मंत्र हो गए? चलिए बहुत अच्छा, कल पाठ करके देखेंगे। हाँ, इधर किसी को? चलिए बहुत सुंदर। एक व्यक्ति जिनको 7 मंत्र याद हैं, हाँ? बहुत अच्छा, आगे भी और कीजिए। कल मंत्रों का पाठ ये करेंगे। हाँ? रविवार परसों करेंगे। भाविनी संजयम विज्ञास्यते। चलिए, हमने पहला मंत्र तो लगभग पूरा देख लिया था। ना सदासी नो सदासी तदानी नासी द्रजो नो व्योमा परोयत किमा वरीवह कुहकस्य शर्मन अंभ किमासीद गहनम गभीरम। सृष्टि का जब प्रारंभ हो रहा था, हुआ नहीं था, होने जा रहा था, तो क्या वस्तु स्थिति रही होगी उसकी एक कल्पना यहां हमको दिखाई देती है, उसका एक वर्णन मिलता है। क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा, और जो चीज बाद में बनी है वो पहले कैसे बनी होगी उसके बारे में निर्णय करना बहुत कठिन होता है। लेकिन करने का एक प्रकार है कि यदि आज जैसे कोई चीज बन रही है, उसका जो क्रम है, उसकी जो विशेषता है, हम उसको पीछे की ओर ले जाते हैं और उसी से हम अनुभव करते हैं, अध्ययन करते हैं कि आज ऐसा हो रहा है, इस वस्तु का ऐसा होता है, एक उससे पीछे ऐसा होगा। क्योंकि हमको हर समय एक बात प्रकृति में, सृष्टि में दिखाई देती है, वो है चक्र की। और निर्माण का जो चक्र है, विनाश और निर्माण की गति से चलता रहता है। तो छोटे छोटे चक्र हमने देखे हैं, उनसे बड़े चक्र बनते देखे हैं, तो सबसे बड़े चक्र को भी वैसे ही बनता हम देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो यहां पर भाई कोई चीज किसी से बनती है, किसी कारण से कोई कार्य बनता है, तो कारण कौन सा था, कौन सा नहीं था, तो जिस कारण से सीधा निर्माण या रचना होती है वो नहीं था, और उसी तरह से जो कार्य रूप है वो भी नहीं था। वो होता तो फिर कहने की बात ही नहीं थी कि निर्माण हो रहा है या होगा।
तो दोनों बातें नहीं थी, दोनों परिस्थितियां नहीं थी। न सत आसीत न असत आसीत, न रज न व्योम न अंभ न सलिलम। आज कह रहा है न मृत्युरासीत, न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि, न रात्र्य अन्न आसीत प्रकेतः। अब इसमें दो परिस्थितियां हैं। दो परिस्थितियां क्या हैं? एक ये कहता है न मृत्यु आसीत न अमृतम। अब अमृतम न आसीत कहने जैसी कोई बात दिखाई तो देती नहीं, क्योंकि आत्मा तो कभी नष्ट होता ही नहीं है। तो फिर ये कहने की आवश्यकता कहां पड़ी कि उस समय अमृत भी नहीं था। चाहे आत्मा परमात्मा के रूप में हो या आत्मा जीवात्मा के रूप में हो, दोनों ही परिस्थितियों में वो अविनाशी है, अमृत है। तो फिर ये कहना कि अमृतम न आसीत, इसकी संगति कैसे लगी है? वो कहता है कि उसका विपरीत जो मृत्यु है, उसका जो विपरीत कारण था वो नहीं था। जिन कारणों से मृत्यु की संभावना, न मृत्यु आसीत, कोई प्रक्रिया विनाश की चल ही नहीं रही थी, तो निर्माण की कहां से आएगी? उसका प्रारंभ करने वाली जो चीज थी वो भी नहीं थी। तो न मृत्यु आसीत न अमृतम, तो उस समय कुछ भी ऐसा कहा जा सकने योग्य नहीं था। ये है, ये नहीं है। न अन्न आसीत अप्रकेतः, तो उस समय प्रकाश भी नहीं था, दिन भी नहीं था, तो रात्रि कैसे रहेगी? तो दोनों चीजें बड़ी सापेक्ष हैं। एक की उपस्थिति से दूसरे की उपस्थिति बनती है। जब एक ही नहीं है तो दूसरे की उपस्थिति कैसे बनेगी? क्योंकि अन्न जो है वो सूर्य के बिना संभव नहीं है। सूर्य के संभव नहीं है तो जो एक ही परिस्थिति है उसको रात्रि के रूप में आप कैसे देखेंगे? तो उस समय ये जो स्थिति जो आज हमारे सामने है, ये अन्न की या रात्रि की ये भी नहीं थी। न अन्न आसीत अप्रकेत। इसमें सबसे विचित्र बात क्या आएगी कि यदि दिन नहीं होगा तो आप नापोगे कैसे? क्योंकि आपके दिन के कारण तो छोटी से छोटी इकाई बनती है और दिन के कारण काल की बड़ी से बड़ी इकाई बनती है। सूर्य की उपस्थिति से आप काल को नापते हो। यदि सूर्य ही नहीं है तो काल का नाप कैसे करोगे? तो उस संकट का जो निर्धारण है वो पहले भी मैंने आपको बताया कि वो क्रम से होता है। भले ही दिन है या नहीं है, रात है या नहीं है, उससे क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि जो निर्माण की प्रक्रिया है वो जिस क्रम से बनेगी वो क्रम ही काल की अवधि के रूप में पता लगेगा। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि उस समय दिन नहीं रहा, सूर्य नहीं रहा, तो भगवान ने वर्ष कैसे गिने होंगे। क्योंकि हमारे पास यदि सूर्य नहीं हो तो हम वर्ष नहीं बता सकते, हम क्षण भी नहीं बता सकते। तो जो वर्ष नहीं बता सकते, ये परिस्थिति मनुष्य के साथ तो हो सकती है, क्योंकि मनुष्य की गणना सूर्य से चल रही है। उसने सूर्य की उपस्थिति को एक केंद्र मान करके, आधार मान करके काल का विभाजन किया है। यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा, तो मूल रूप से यदि देखा जाए तो आप भी उससे बाहर नहीं हैं, जिससे काल की गणना ईश्वर कर रहा है। क्यों? ईश्वर भी तो वही कर रहा है ना, किसके बाद क्या हो रहा है। आप भी वही कर रहे हो कि सूर्य यहां से यहां, यहां से यहां जो आया, उसका जो अवधि बीती, आप उसी को मान करके, उसी को नाप समझ करके काम कर रहे हो। तो इसलिए आधार तो वही रहेगा, कहीं दृश्य होगा, कहीं अदृश्य होगा। मैंने आपको बताया था कि काल के लिए कहीं भी यदि शास्त्र में देखोगे तो यही आधार है, आगे या पीछे होना ही काल का एक नापने का तरीका है। मतलब कोई व्यक्ति बड़ा है और कोई व्यक्ति छोटा है, क्या प्रमाण है इसका, क्या बड़ा है और क्या छोटा है? एक ही प्रमाण है कि एक पहले से है, एक बाद में आया है। तो ये बाद में आना और पहले आना, ये अंतर जो है काल को बता रहा है।
इससे पता लग रहा है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बूढ़ा है, कौन मर गया है, कौन अभी आने वाला है, ये सब उसी से पता लगता है। तो कहता है न रात्र्या अन्न आसीत प्रकेत, रात दिन का विभाजन नहीं था, दिन का विभाजन नहीं था इसलिए रात का भी विभाजन नहीं था। अप्रकेत आनीद वातम स्वधया तदेकम, यहां मूल एक शब्द है स्वधा, ये अनेक स्थानों पर यह शब्द आपको मिलेगा। स्वधा का अर्थ है स्वस्मिन धीयते, जो अपने आप में है। बाकी संसार की सारी चीजें दूसरे से बन बिगड़ रही हैं, दूसरा बना बिगाड़ रहा है, दूसरे ने किसी को धारण किया हुआ है, किसी ने किसी को धारण करवाया हुआ है, लेकिन जो वो है एक है, कहता है वो स्वधा है। स्वधा प्रकृति के लिए भी आया है। तो ये कहता है कि वो स्वधया, अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, उसके पास कोई दूसरे का आधार, सहयोग, अपेक्षा नहीं है। इस सृष्टि को बनाने में और सृष्टि के संहार करने में, दोनों में किसी की अपेक्षा होती है। और अपेक्षा इसलिए होती है कि क्रिया चेतन की है और जड़ में संपादित की जा रही है। तो चेतन की क्रिया को जड़ में संपन्न कराने में, तो वो कराने की जो प्रक्रिया है, हम अपने यहां तो देखते हैं कोई कराता है, कोई कर पाता है, कोई कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे संपर्क जुड़े हुए हैं। अंतिम क्रिया जो हो रही है उससे पहले लगता है करने वाले बहुत सारे दिखाई देते हैं। कोई मशीन चलती हुई हमको दिखाई दे रही है तो हमको लगता है मशीन ऐसा कर रही है, पकड़ रही है, खोद रही है, उठा रही है, तो हमको लगता है कि ये मशीन कर रही है। लेकिन हम जब गहराई से उस पर विचार करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये तो अपने आप नहीं कर सकती है, इसके अंदर कोई कराने वाली चीज है जो दूसरे के द्वारा प्रेरित है। वो फिर हम आगे आते हैं तो देखते हैं मनुष्य के द्वारा प्रेरित है। मनुष्य ने अपने हाथ से, पैर से, आंख से, इशारे से उसको प्रेरित किया हुआ, ऐसा देखते हैं। हम देखते हैं हाथ में भी अपने आप क्रिया की कोई बात नहीं है। तो फिर अंत में जाकर बात आती है चेतन में। पिछले संदर्भ में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमको ऐसा लगता है कि यदि हमको कोई चीज किसी तरह से घेरनी हो या पकड़नी हो तो किसी उपकरण, हाथ जैसे की आवश्यकता होती है। तो उस दिन एक बात का विचार हमने ये किया था कि परमेश्वर कैसे पकड़ता होगा। तो इसके लिए ऋषि दयानंद ने लिखा है कि उसकी सर्वव्यापकता ही उसके पकड़ने का आधार है। क्योंकि हमारे पकड़ने का आधार क्या है कि हमारे पकड़ने का आधार भी तो वही है कि हमारी पहुंच उसके चारों ओर हो जाए। यदि हाथ की जगह हमारी पहुंच अपने आत्म तत्व से हो जाए तो क्या पकड़ में नहीं आएगा? हमको लगता है कि चीज हाथ से पकड़ में आ रही है, हाथ से पकड़ में आती तो इसमें चेतना न होने पर हाथ पकड़ लेते क्या? हाथ तो पकड़ ही नहीं सकते थे। यदि इसमें चेतना का अभाव होता तो हाथ कैसे पकड़ सकते थे? तो फिर भी पकड़ने की चीज कौन है? चेतन है। तो वो चेतन ने इसको पकड़ा है। तब बाहर हम एक छोटे आत्मा से साधनों के द्वारा बड़ी चीज को पकड़ा हुआ देख सकते हैं। तो जो सब जगह स्वयं विद्यमान है उसके अंदर परमाणु में क्रिया कराना क्या कठिन है? तो वो जो क्रिया कराना है वो अपने चैतन्य से उस परमाणु को सक्रिय करता है। तो यहां जो बात उसने कही है वो कही है न रात्र्या न आसीत अप्रकेतः आनीद वातम स्वधया तदेकम। अब यहां है एकम। वो जो है आप कह सकते हो कि जीवात्मा तो बहुत है। जीवात्मा के और परमात्मा के विद्यमानता में जो सबसे बड़ा अंतर आता है वो अंतर है जीवात्मा है तो सदा, लेकिन सदा करने की भूमिका में नहीं रहता, करने के सामर्थ्य में नहीं रहता। इसका सामर्थ्य तो
इसके शरीर से, इसके साधनों से जुड़ा हुआ है, तो क्या परमेश्वर का सामर्थ्य भी उसके शरीर और साधन से नहीं जुड़ा हो सकता? हो सकता था, यदि वो हमारी तरह अपर्याप्त होता, थोड़ा होता, छोटा होता, तो उसको शरीर की आवश्यकता थी। हमको शरीर की आवश्यकता है क्योंकि हमारे अधूरेपन के लिए कुछ साधन जरूरी हैं, आवश्यक हैं, जो शरीर के रूप में हमें मिलते हैं। आप यूं कल्पना करके देखो कि आप आत्मा के रूप में चलना चाहते, तो कैसे चलते? चलते तो कैसे चलते? आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता तो परमात्मा की तरह चलते, तो परमात्मा तो चलता ही नहीं है। वो तो यहां भी है और वहां भी है, उसे चलने की आवश्यकता नहीं है। तो चलेगी वो चीज जो यहां है और आगे नहीं है। अब यदि यहां है और आगे नहीं है, उसको चलना चाहिए, तो कैसे चले? उसको तो एक ही तरह से है, या तो परमेश्वर उसको चलाए, तो परमेश्वर उसको चला सकता है, लेकिन उसके चलाने का लाभ हानि किसको होगा? आत्मा का तो होगा नहीं। भाई मैंने इस वस्तु को उठा करके यहां रखा, इससे वस्तु का क्या लाभ हानि का संबंध है? मुझे कोई लाभ हानि हो तो मैं उठा के रखूं, तो परमेश्वर को इधर से उधर करने में क्या लाभ है? वो तो कहीं भी रहेगा तो उसी के पास रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, किसी भी जेब में रखे तो आदमी की जेब में है, वो किस जेब में रखता है उसकी इच्छा है। तो उसकी व्यवस्था में ये कहीं भी हो सकता है, रह सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस अवस्था में रहकर ये अपने लिए क्या कर सकता है, अपने लिए क्या कर सकता है, ये जब परिस्थिति आएगी तो अपने लिए ये क्यों नहीं कर सकता? चेतन तो है, तो कर क्यों नहीं सकता? तो करने के लिए कुछ भी करेगा तो अपने से दूर करना चाहेगा। मैं यहां हूं, लेटा हुआ हूं, मुझे दूर की चीज चाहिए, तो मुझे या तो उठकर जाना पड़ेगा, या खिसकना पड़ेगा, या हाथ दूर तक ले जाना पड़ेगा। मुझे अवश्य किसी न किसी दूसरे साधन की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं जहां जितने अंश में हूं, उतने ही अंश में मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं जिस सूक्ष्म परिस्थिति में हूं, जो मेरा अस्तित्व है, उसने अस्तित्व से मेरा जो चैतन्य है वो मैं कैसे प्रकट कर सकता हूं? उस चैतन्य से मैं सिद्ध क्या कर सकता हूं? क्योंकि जो कुछ सिद्ध करना है वो मेरे से दूर है, जो मुझे पाना है वो मुझसे दूर है। मैं उस समय कोई भी साधन के बिना, मतलब आप ये सोच सकते हो, ज्ञान तो ऐसी चीज है जो प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान को प्राप्त कर लेता होगा तो फिर शरीर की आवश्यकता नहीं है। किंतु वहां समस्या क्या है कि ज्ञान और अज्ञान ये आत्मा के रूप में तो जैसे हैं, आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, स्वभाव है, उसमें तो मौलिक रूप में तो कोई अंतर ही नहीं है। अंतर आया किससे है? अंतर तो उसके सशरीर होने के कारण से संस्कारों के रूप में मिला है। तो जो अच्छाई या जो बुराई उसको सशरीर होने के कारण से मिली है, तो उसके निवारण का उपाय शरीर। क्योंकि आत्मा को आत्मा के रूप में ना अच्छा मिला ना बुरा मिला। यदि आप यूं मान लें कि आत्मा केवल आत्म रूप में रहे, आत्म रूप में रहे, तो उसका हानि लाभ क्या, उसका होना बिगड़ना क्या, उसकी उपलब्धि क्या? तो वो अवस्था कैसी होगी? निष्क्रियता की होगी। तो निष्क्रियता की जो अवस्था है उसमें स्वतंत्रता कैसे लाओगे? करने का सामर्थ्य कैसे पैदा करोगे? तो वो करने का सामर्थ्य जो है वो उपस्थिति के वृद्धि से है। मतलब मेरा जो संक्षेप था, सूक्ष्म तत्व था, या मेरा एक अणुभाव था, वो अणुभाव को मैं सक्रियता में नहीं बदल सकता था।
जब तक मुझे कोई सहयोग न मिले, कोई साधन न मिले। तो शरीर ने मुझे साधन दिया, उससे मैं अपनी सक्रियता को प्रकट कर सका, और उस सक्रियता से मैंने कुछ अर्जित किया, कुछ इकट्ठा किया, अच्छा किया, बुरा किया, हानि लाभ जो हुआ वो उसका फल मुझे मिला। तो ये जो सामर्थ्य है, ये सक्रियता का सामर्थ्य, परमेश्वर तो सारे साधनों का उपयोग करता है, कर सकता है। अंतर की जो मूल चीज समझने की है वो ये है कि मैं आत्मा होकर परमात्मा की तरह से काम क्यों नहीं कर सकता। परमात्मा भी तो इस दुनिया से काम ले रहा है और दुनिया को बना रहा है, तो मैं भी क्यों नहीं बना सकता। मैं इसलिए नहीं बना सकता कि मैं परमाणु को पकड़ नहीं सकता, मैं परमाणु को जोड़ नहीं सकता, मैं परमाणु में क्रिया पैदा नहीं कर सकता, मेरा जो अस्तित्व है, उपस्थिति है, वो इस योग्य नहीं है। तो वही काम निराकार होकर परमेश्वर कर रहा है। इसमें बड़ी रोचक चीज जो है वो समझने की क्या है, जब परमेश्वर निराकार होकर कर सकता है तो मैं निराकार होकर क्यों नहीं कर सकता। तो मैं निराकार होकर करना चाहिए मुझे, जब परमेश्वर कर सकता है। इसका उत्तर है मैं करता हूं, मैं निराकार होकर करता हूं, लेकिन कब, जब शरीर में होता हूं, तब मैं कौन सा साकार हो जाता हूं। होता तो मैं निराकार ही हूं, लेकिन तब मेरे पास करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो मैं जहां तक मेरा अस्तित्व पहुंच सकता है वहां वहां मैं कर सकता हूं, और परमेश्वर को इन साधनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधन जो है वो किसी की विशेषता उसकी होती है जिसके पास कम है या नहीं है। जिसके पास संपूर्णता है उस साधन उसकी विशेषता ही नहीं हो सकती। जो चीज जिसके पास पहले से है उसको दूसरी चीज की आवश्यकता कैसे हो जाएगी। मुझे जो आवश्यकता है वो कैसे है कि मेरे पास है नहीं, मुझे मिली नहीं है, इसलिए मुझे आवश्यकता है। परमेश्वर को क्यों नहीं है शरीर की आवश्यकता। जैसे मुझे है वैसे उसको भी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं शरीर से काम करता हूं, शरीर से कर सकता हूं। तो ऐसे ही परमेश्वर भी शरीर से करे तो कितना अच्छा रहे। हो सकता है उसका शरीर कुछ बड़ा हो जाए, तो वो इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी शरीर की आवश्यकता मेरी दुर्बलता की पूरक है, और वो दुर्बलता परमेश्वर में नहीं है। उन हाथ पैरों की आवश्यकता उसके पास नहीं है, क्योंकि वो हाथ के करने के काम बिना हाथ के कर रहा है, कर पा रहा है, और मैं उसके बिना नहीं कर पाता हूं। तो ये जो हमारे मन में स्पष्टता नहीं होती तो बड़ी चिंता होती है कि एक आदमी निराकार होके कर रहा है और दूसरा निराकार होके कर नहीं पा रहा है। वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो भी चेतन है, ये भी चेतन है। तो जैसे आप कहते हो कि मुझे घर बनाने के लिए हाथ पैर की जरूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया बनाने के लिए उसको भी हाथ पैर की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन कहते हो आप उसको तो दुनिया बनाने के लिए हाथ पैर की जरूरत है नहीं, और मुझे आपको एक ईंट बनाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए हाथ पैर हजारों की जरूरत पड़ जाती है। तो ये अंतर क्यों? तो ये कहता है आनीद वातम स्वधया तदेकम, वो एक है। आनीद वातम, उसके अंदर कोई क्रिया करने वाली चीज वहां नहीं है, वो किसी दूसरी क्रिया से प्रभावित नहीं है, वहां कोई गति दूसरे के द्वारा पैदा की जाती हो ऐसी परिस्थिति नहीं है। वो तो स्वधया है, अपने सामर्थ्य से विद्यमान है, वो अकेला है, और वो जो कुछ करेगा वो अपने सामर्थ्य से ही करता है, कर सकता है। तो इसने कहा
न मृत्यु आसीत अमृतम न तर्हि न रात्र्य अन्न आसीत प्रकेतः आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मा धान्यन न पर किंचनास। अर्थात कुछ भी सक्रिय दिखने वाला, चेतन दिखने वाला, क्रिया करने वाला, उससे अतिरिक्त उस समय में कोई और नहीं था। वो अपने सामर्थ्य से स्वयं एकाकी विद्यमान था और उसी ने इस परिस्थिति को आगे बदला। कैसे बदला वो अगले मंत्र में चर्चा करेगा। तो वो जो उपनिषद की पंक्ति है ना, न तस्य कार्यम, हाँ याद नहीं करते, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो वो परमेश्वर की जो ज्ञान बल और क्रियाएं हैं वो कैसी हैं? स्वाभाविक हैं, उसके अपने स्वभाव का अंग है, उसको अर्जित नहीं करनी पड़ती और हमको ये सब चीजें अर्जित करनी पड़ती हैं। धन्यवाद।